दिल्ली की सर्दी में अगर किसी को पसीने छूट रहे हैं तो मौसम की मार नहीं है, वो दीदी का वार है। जी हां, खबर बंगाल की है, लेकिन इसकी धमक दिल्ली के लुटियंस जोन में रायसीना हिल पर और निर्वाचन सदन के बंद कमरों में सुनाई दे रही है। शेरनी, ये शब्द मैं नहीं कह रहा, ये वो तेवर कह रहे हैं जो कोलकाता से फ्लाइट लेकर दिल्ली उतरे हैं। ममता बनर्जी दिल्ली आ चुकी हैं, लेकिन इस बार वो कोई शिष्टाचार भेंट करने नहीं आई, वो कोई बुके देने नहीं आई हैं। वो आई हैं अपनी पूरी फौज के साथ, अपने जिंदा सबूतों के साथ और उस सतुआ पिसान के साथ जिसे देखकर अच्छे अच्छे तानाशाहों की नींद हराम हो जाती है। आज हम बात करेंगे उस तूफान की जो ज्ञानेश कुमार के दफ्तर के बाहर दस्तक दे रहा है। आज हम बात करेंगे उस घपलेबाजी की जिसने बंगाल समेत पूरे देश के हजारों लोगों की जिंदगी नर्क बना दी है। और आज हम धोएंगे उस दरबारी मीडिया को जो शायद आपको यह खबर नहीं दिखाएगा क्योंकि उनके आकाओं ने मना किया है, लेकिन हम दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे, क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री वर्सेस प्रधानमंत्री की नहीं रह गई है, यह लड़ाई है संविधान वर्सेस अहंकार की। सबसे पहले तस्वीर को समझिए। ममता बनर्जी अकेले नहीं आई हैं, वो अपने साथ 160 लोगों को लेकर आई हैं। कौन है 160 लोग? ये कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने आए हों। ये वो लोग हैं जो उस सिस्टम के सताए हुए हैं जिसे आप और हम लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन बंगाल में वो मारने का फरमान बन चुका है। SIR याद कर लीजिए, क्योंकि इसी शब्द के नाम पर बंगाल समेत पूरे देश में जो खेल चल रहा है, ममता बनर्जी उसका कच्चा चिट्ठा लेकर दिल्ली पहुंच गई हैं। दावा है कि इस SIR प्रक्रिया के दौरान 110 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और जो 160 लोग दिल्ली आए हैं वो जिंदा हैं, लेकिन उन्हें सिस्टम ने मार दिया है, बस सांसें चलनी बाकी है। ये है विक्टिम्स। अब जरा ममता के अंदाज पर गौर कीजिए। आजकल के नेता क्या करते हैं? दिल्ली आते हैं, चुनाव आयोग के सामने फोटो खिंचवाते हैं, एक ज्ञापन सौंपते हैं, प्रेस को हाथ हिलाते हैं और 5 स्टार होटल में डिनर करके चले जाते हैं। इसे कहते हैं सिंबलिक पॉलिटिक्स, यानी प्रतीकात्मक राजनीति। लेकिन ममता बनर्जी 2014 के बाद पैदा हुई नेता नहीं है। वो उस दौर की नेता है जिन्होंने 70 और 80 के दशक में लेफ्ट के कैडर से सड़क पर 2-2 हाथ किए हैं, जिन्होंने अपनी खोपड़ी पर डंडे खाए हैं। वो प्रतीक में विश्वास नहीं रखती, वो प्रहार में विश्वास रखती हैं। पूर्वांचल और बिहार में एक कहावत प्रचलित है, सतुआ पिसान बांध के आना। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है बेटा, हम अब यहीं रहेंगे, यहीं चूल्हा जलाएंगे, यहीं खाएंगे और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक तुम हमारी बात मान नहीं लेते। इसे कहते हैं डेरा डालना। ममता बनर्जी लंगर डालने की नियत से आई हैं। इरादा साफ है, मोदी और शाह की नाक के नीचे राजधानी दिल्ली में ऐसा तंबू गाड़ना कि सरकार को सांस लेने में भी परमिशन लेनी पड़े। ममता बनर्जी की यात्रा कोई हवाई दौरा नहीं है, एक सर्जिकल स्ट्राइक है, वो भी 3 मोर्चों पर। पहला टारगेट चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार, दूसरा मोदी और अमित शाह की सरकार और तीसरा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। आप पूछेंगे इतनी तैयारी क्यों? क्योंकि ममता जानती है कि सामने कौन है। सामने वो लोग हैं जो संसद में विपक्ष के 146 सांसदों को बाहर निकलवा कर बिल पास कर लेते हैं। सामने वो लोग हैं जो संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जेब की घड़ी समझते हैं। इसीलिए ममता अपनी लीगल टीम को हाई अलर्ट पर रखकर आई हैं। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी देश के सबसे महंगे और तेज तर्रार वकील स्टैंड बाय मोड पर हैं। अगर दिल्ली पुलिस ने ममता का रास्ता रोकने की कोशिश की, अगर अमित शाह की पुलिस ने बैरिकेड लगाए, अगर सांसदों को घसीटने की कोशिश की जैसा कि नॉर्थ ब्लॉक के सामने हुआ था, तो ममता बनर्जी सड़क पर तो लड़ेंगी ही, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लग जाएगी। इसे कहते हैं तू डाल डाल और मैं पात पात। अब जरा बात करते हैं साहब के दुलारे हमारे चुनाव आयोग की। संविधान में लिखा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, लेकिन आजकल लगता है कि चुनाव आयोग का दफ्तर किसी पार्टी के वार रूम का एक्सटेंशन काउंटर बन गया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि उन्होंने ज्ञानेश कुमार को 1 नहीं 2 नहीं आधा दर्जन चिट्ठियां लिखी, पूरी 6 चिट्ठियां। एक राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री जो करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, वो चुनाव आयोग को पत्र लिखती है और उधर से जवाब
क्या आता है? सन्नाटा, घोर सन्नाटा। ये किस बात का अहंकार है? क्या ज्ञानेश कुमार जी खुद को भारत के संविधान से ऊपर समझने लगे हैं? इन्हें तो जवाब देना अपनी तौहीन लगता है। पूरे देश में 10 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, लेकिन माइक्रो ऑब्जर्वर कहां भेजे जा रहे हैं? सिर्फ बंगाल में। क्यों भाई? बंगाल के माथे पर क्या बलि का बकरा लिखा है? दूसरे राज्यों के माइक्रो ऑब्जर्वर वहां भेजकर लॉगिन आईडी बनाए जा रहे हैं। ये बेचैनी क्यों है? ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि जो जाल इन्होंने बंगाल की जनता के लिए बुना था, इसमें खुद फंस गए हैं। बंगाल का वोटर अब समझ चुका है। अभिषेक बनर्जी ने यात्रा निकालकर जन जन को बता दिया है कि देखो, ये दिल्ली वाले तुम्हारे वोट के अधिकार पर डाका डालने आए हैं। ममता बनर्जी 1 तारीख को, यानी जिस दिन देश का बजट आएगा, उस दिन दिल्ली में होंगी। जरा टाइमिंग देखिए, इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण संसद में मोदी सरकार का बजट पढ़ेंगी। वो बताएंगी कि देश विश्व गुरु बन गया है, डिजिटल बजट है, सब चंगासी, पेपरलेस बजट। और ठीक उसी वक्त दिल्ली की सड़कों पर ममता बनर्जी उन 160 पीड़ित परिवारों के साथ बैठी होंगी। वो चीख चीख कर बताएंगे कि हमारे देश में हमें ही बेगाना बना दिया गया है। हेडलाइन क्या बनेगी? एक तरफ अंकों का बजट और दूसरी तरफ आंसुओं का सैलाब। एक तरफ सपनों का भारत और दूसरी तरफ हकीकत का बंगाल। ममता बनर्जी जानती हैं कि मोदी सरकार को कहां चोट लगती है। उन्हें चोट तब लगती है जब उनकी इंटरनेशनल इमेज पर दाग लगता है, और ममता वही दाग दिखाने शायद दिल्ली आई है। वो दुनिया को बताना चाहती हैं कि देखो, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वोटरों को कैसे डिलीट किया जा रहा है। अब आप पूछेंगे, लेकिन न्यूज चैनल पर तो यह खबर नहीं दिख रही। अरे मेरे भोले दोस्तों, आप किनसे उम्मीद कर रहे हैं? उन पमेरियन से, उन टॉमी मीडिया से? माफ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई यही है। ये वो लोग हैं जिन्हें अगर मालिक कह दे भौंको तो भौंकेंगे, और कह दे दुम हिलाओ तो दुम भी हिलाएंगे। ये दरबारी मीडिया आपको ममता की खबर को नेगेटिव दिखाएगा। वो कहेगा देखो, ममता बनर्जी अराजकता फैला रही हैं, देखो कानून तोड़ रही हैं। लेकिन वो ये नहीं पूछेगा कि एक संविधान पद पर बैठा चुनाव आयुक्त दूसरे संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री का फोन क्यों नहीं उठाता, और यह नहीं पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के नाम पर माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों नहीं चाहते। ये मीडिया वाले आपको नहीं दिखाएंगे। ये रवांडा मीडिया बन चुके हैं। इनका काम पत्रकारिता नहीं, चरण पादुका पूजन रह गया। इसीलिए इन पर वक्त बर्बाद मत कीजिए। सोशल मीडिया का दौर है, सच छुपता नहीं है। जरा सोचिए, जब वो 160 लोग जो इस सिस्टम से सताए हुए हैं ममता बनर्जी के अगल बगल चलेंगे तो दृश्य क्या होगा? वो कोई फाइल का पन्ना नहीं है जिसे ज्ञानेश कुमार रद्दी की टोकरी में फेंक दे। वो हाड़ मास के इंसान है। उनकी आंखें सवाल पूछेंगी, मेरा गुनाह क्या है? मेरा नाम वोटर लिस्ट से क्यों काटा? सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि जीवित सबूत लाओ। लीजिए मिलॉर्ड, ममता बनर्जी जीवित सबूत ले आई हैं। अब देखते हैं कि न्याय की पट्टी आंखों पर कितनी कसकर बंधी है। और हाँ, ममता बनर्जी की तैयारी देखो। उन्होंने बंगाल का बजट भी डिफर करने का प्लान बना रखा है। यानी अगर दिल्ली में धरना लंबा चला, अगर मोदी शाह ने जिद पकड़ी, तो ममता भी हिलने वाली नहीं है। वो बंगाल का बजट टाल देंगी, लेकिन दिल्ली से खाली हाथ नहीं लौटेंगी। ये लोग सत्ता के नशे में 21वें आसमान पर बैठे हैं। इनका अहंकार 7वें आसमान को भी पार कर चुका है। इन्हें लगता है कि लाठी में तेल पिला कर जनता की आवाज को दबा देंगे, लेकिन इन्हें इतिहास याद नहीं है। इन्हें याद नहीं है कि ममता बनर्जी वो महिला है जिन्हें कोलकाता की सड़कों पर बालों से घसीटा गया था, फिर भी वो खड़ी हुई और 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका था। ज्ञानेश कुमार जी, मोदी शाह जी, कान खोलकर सुन लीजिए। वो शेरनी आ गई है, और घायल शेरनी स्वस्थ शेर से ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे प्रोटेक्शन आपको मिली ना 2 लाइनों के कानून से, याद रखिएगा, उस प्रोटेक्शन को जाने में बस 2 लाइनें ही लगती है। नजर बनाए रखिएगा, आज दिल्ली की सड़कें गवाह बनेंगी। हम आपको पल पल की खबर देंगे। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, क्योंकि हम टॉमी नहीं हैं, हम जनता की आवाज हैं। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें।